हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, 1 जुलाई से रथ मेला। इधर 30 जून को नेत्रदान के बाद भगवान जगन्नाथ स्वामी आमजनों को 1 जुलाई को दर्शन देंगे। उसी दिन जगन्नाथपुर मेला शुरू होगा। मंदिर के गर्भगृह से बाहर आने के बाद स्नान मंडप में श्री भगवान का नेत्रदान होगा। ये अनुष्ठान 30 जून को सुबह के 4:30 बजे से शुरू होगा। 1 जुलाई को रथ यात्रा के दिन श्री जगन्नाथ स्वामी जी मुख्य मंदिर में सुबह 5 बजे दर्शन देंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आकांक्षा कोचिंग सेंटर में एडमिशन के लिए परीक्षा। इधर राज्य सरकार के द्वारा संचालित आकांक्षा कोचिंग सेंटर में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इस परीक्षा के लिए राजधानी रांची में 34 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बताते चले, झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से ये परीक्षा आयोजित की जा रही है और इस मुख्य परीक्षा में 6000 से ज्यादा छात्र शामिल हुए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नेशनल मूवमेंट ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम के जय घोष सम्मेलन में सीएम हुए शामिल। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में 15 अगस्त तक पुरानी पेंशन योजना को मंच से लागू करने की घोषणा करेंगे। इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। पेंशन योजना का सर्वे किया जा रहा है। ऐसे में 1 महीने का उन्हें समय चाहिए ताकि पुख्ता तैयारी के साथ इसे लागू किया जा सके। मोराबादी मैदान स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम में नेशनल मूवमेंट ऑफ ओल्ड पेंशन के द्वारा आयोजित जय घोष सम्मेलन में सीएम ने ये बात कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बालू की किल्लत पर शीघ्र संज्ञान ले मुख्यमंत्री। इधर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता आलोक कुमार दुबे ने राज्य में बालू की किल्लत और इसे लेकर मचे हाहाकार पर चिंता करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तत्काल इस मुद्दे पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि बालू की किल्लत होने से निर्माण उद्योग को गहरा झटका लगा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जिले के शिक्षित बेरोजगार युवकों को कोल माइंस में मिले रोजगार। इधर युवा बेरोजगार दल पाकुड़ के द्वारा पाकुड़ के स्थानीय बेरोजगार युवाओं के समस्याओं को लेकर लगभग 500 की संख्या में आमरापाड़ा स्थित कोल कंपनी डीबीएल एवं बीजीआर को अवगत कराया गया। वहीं दल के सचिव ने बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिले इस बात को कोल कंपनियों के अधिकारियों के समक्ष रखा है। मांग अगर पूरा नहीं किया तो आंदोलन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अनिश्चितकालीन धरना पर सहारा इंडिया के कार्यकर्ता। इधर सहारा इंडिया बोकारो रीजन के तमाम कार्यकर्ता बीते 23 जून से अपने मेहनतना के मांग को लेकर जोन कार्यालय बोकारो पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। उन्होंने बताया कि सहारा प्रबंधन के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, गठबंधन दल किला सुरक्षित रखने में कामयाब है। इधर मांडर विधानसभा उपचुनाव का जनादेश कांग्रेस की गठबंधन समर्थित प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की के पक्ष में आया है। हेमंत सरकार में अब तक दुमका, बेरमो, मधुपुर, अब मांडर के उपचुनाव में जीत गठबंधन दल ने अपने नाम की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में फास्ट ट्रैक से 86,000 शिक्षक होंगे बहाल। एक बड़ी खबर की शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि झारखंड में फास्ट ट्रैक से 86,000 शिक्षकों की बहाली की जाएगी। 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति तत्काल होगी, जबकि 60,000 पदों के सृजन की प्रक्रिया पूरी होते ही बहाली शुरू की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने ये घोषणा हिंदुस्तान के एजुकेशन फेयर में रविवार को कही है और इससे पहले उन्होंने 2 दिवसीय फेयर का उद्घाटन भी किए। वहीं शिक्षा मंत्री ने राज्य के अधिकारियों, पुलिस और मीडिया कर्मियों से अपील की है कि वे किसी न किसी स्कूल में 1 घंटी पढ़ाए और बच्चों के बीच अनुभव साझा करें। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पुरानी पेंशन योजना 15 अगस्त तक होगी बहाल। इधर राजकर्मियों को पुरानी पेंशन की सौगात 15 अगस्त तक दे दी जाएगी, यानी इसे स्वतंत्र दिवस तक बहाल कर दिया जाएगा। ये घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को मोराबादी में आयोजित पेंशन जय घोष महासम्मेलन में की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा का सम्मेलन 20 जुलाई को। इधर पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा की कोर कमेटी की बैठक कल हुई। इस बैठक में लालचंद महतो ने कहा कि राज्य में पिछड़ों के अधिकार का लगातार हनन हो रहा है। पिछड़ों का अधिकार पंचायत चुनाव में नहीं दिया गया और राज्य सरकार पिछड़ों को आरक्षण दिए बिना नियुक्तियां कर रही है। इसके विरोध में 20 जुलाई को बैठक कर निर्णय आगे ली जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अनुबंध सहायक प्राध्यापक संघ की बैठक है।
इधर झारखंड सहायक प्राध्यापक अनुबंध संघ की बैठक रविवार को हुई। इसमें रांची विश्वविद्यालय, कोल्हान विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, BBMKU, SKMU से 71 शिक्षकों ने हिस्सा लिए। बैठक में निर्णय लिया गया है कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में काम कर रहे घंटी आधारित अनुबंध सहायक प्राध्यापकों के नियमितीकरण और हटाए गए शिक्षकों की सेवा बरकरार रखने के लिए मुख्यमंत्री से 6 जुलाई तक निर्णायक वार्ता की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जनजातीय स्वास्थ्य मेले में 60,000 का इलाज। इधर नवा पहल जनजातीय संवाद के तहत हमारा बेहतर स्वास्थ्य विषय पर रविवार को खुट्टी के बिरसा कॉलेज परिसर में मेगा स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया। इसमें 60,000 से अधिक लोगों का इलाज किया गया है। वहीं देश के विभिन्न हिस्सों से आए 350 डॉक्टरों ने रोगों का इलाज किए। वहीं 25,000 लोगों को चश्मा दिया गया है और दिव्यांगों को उपकरण भी बांटे गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुर्मू का अभियान 1 जुलाई से होगा शुरू। इधर राष्ट्रपति पद के लिए NDA की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 1 जुलाई से जनजातीय आबादी वाले राज्य से प्रचार शुरू कर सकती है। मिली जानकारी के अनुसार इस बात के अंतिम निर्णय के लिए चर्चा जारी है कि वे अभियान किस राज्य से शुरू करेंगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अग्निपथ की बात युवाओं के साथ विश्वासघात। इधर अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश में कांग्रेस की ओर से रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। इस कड़ी में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता डॉक्टर अंशुल अभिजीत ने कांग्रेस मुख्यालय में कहा कि अग्निपथ युवाओं के साथ विश्वासघात है। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं के सपनों को जलाकर केंद्र सरकार ने खाक कर दिया है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना के खिलाफ 27 जून को राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में सत्याग्रह कार्यक्रम किया जाएगा। इसके लिए सभी 81 विधानसभा क्षेत्र में प्रभारी की नियुक्ति कर दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आरक्षण बचाने के लिए होगा लड़ना। इधर पूर्व सांसद डॉक्टर उदित राज ने कहा कि आरक्षण बचाने के लिए ST/SC को एक साथ मिलकर लड़ने की जरूरत है। वे रविवार को डिवडी स्थित एक हॉल में ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ ST/SC ऑर्गेनाइजेशन झारखंड प्रदेश के सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आज हर क्षेत्र में निजीकरण हो रहा है, ये ST/SC समुदाय के लिए काफी घातक है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची मंडल की कई ट्रेनों में जुलाई में बदलाव। इधर रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर है कि जुलाई में रांची रेल मंडल से चलने वाली कई ट्रेनों में बदलाव किया जाएगा। कोरोना अवधि में आरक्षित में बदले गए जनरल कोच को जुलाई से दोबारा सामान्य कोच बना दिया जाएगा। वहीं 3 जुलाई से रांची धनबाद एक्सप्रेस में SLRD के 2 और 14 जनरल कोच की सुविधा मिलने लगेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रोजगार आंदोलन 16 अगस्त को। इधर पुराना विधानसभा सभागार में रविवार को रोजगार संवाद हुई और आयोजन संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति देश की बात फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से की है। और जानकारी दी गई है कि 16 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर में राष्ट्रीय रोजगार आंदोलन होगा। इसमें सरकारी नौकरी परीक्षा, किसानों के लिए सभी फसलों में MSP के कानून, गारंटी और मजदूरों के न्यूनतम मजदूरी का कानून सहित अन्य बिंदुओं पर खाका तैयार किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों को दिया गया नियुक्ति पत्र। इधर राज्यपाल ने विश्वविद्यालय की ओर से प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 और किसानों का पंचायतनामा पुस्तक और पठारी कृषि पत्रिका का विमोचन किया। साथ ही JPSC से सहायक प्राध्यापक के 10 पदों पर अनुशासित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र कल प्रदान किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वायुसेना में 57,000 आवेदन। इधर भारतीय वायुसेना को अग्निपथ भर्ती योजना के तहत रविवार तक 56,960 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुक्रवार को शुरू हुई थी। वायुसेना ने ट्वीट किया है और वेबसाइट पर भविष्य के अग्निवीरों से ये अब तक प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या है। पंजीकरण 5 जुलाई को बंद हो जाएगा। 14 जून को योजना पेश करते हुए सरकार ने कहा था कि 17.5 से लेकर 21 वर्ष की आयु के युवाओं को 4 साल के कार्यकाल के लिए भर्ती किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अग्निपथ का NSUI मैदान में किया गया विरोध। इधर अग्निपथ योजना के विरोध महागामा NSUI जिला अध्यक्ष मुन्ना राज के नेतृत्व में प्रखंड कार्यालय परिसर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया
गया। इसमें मुन्ना राज ने कहा कि केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना जो पीछे के दरवाजे से लाई है उसे वापस ले। जब से भाजपा सरकार आई है सिर्फ युवाओं को ठगने का काम कर रही है। युवा साथियों के भविष्य को अंधकार में डालने का काम मोदी सरकार कर रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मारपीट और पथराव मामले में केस दर्ज है। इधर कोलडीहा मौजा में गिरिडीह जिले में जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट और पथराव के मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। प्राथमिकी गद्दी मोहल्ला निवासी दीपक कुमार जायसवाल के आवेदन पर दर्ज की गई है। इस मामले में 16 को नामजद बनाया गया है, वहीं 50 अज्ञात को भी आरोपित किया गया है। इसके साथ ही इधर 40 किलोमीटर सड़क निर्माण को लेकर सीएम को सौंपा ज्ञापन। इधर डुमरी विधायक सह शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने झारखंड के मुख्यमंत्री और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री को पत्र लिखा है। विधायक ने इस पत्र में कहा कि गिरिडीह जिले में जैनियों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थली मधुबन को जाने वाली सड़क जर्जर हो गई है। वहीं पारसनाथ की सड़क को भी मरम्मत करने को लेकर केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रथ मेला में 300 महिला पुरुष स्वयं सेवक किए जाएंगे तैनात। इधर झारखंड आदिवासी सरना विकास समिति धुरवा की बैठक रविवार को हुई। इसमें निर्णय लिया गया है कि 1 जुलाई को झारखंड की ऐतिहासिक रथ यात्रा में श्रद्धालुओं की सुविधाओं और मेला में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए समिति की ओर से 300 महिला पुरुष स्वयं सेवक तैनात रहेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अमृत सरोवर योजना से 75 नए तालाबों का होगा निर्माण। इधर राजधानी में पानी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। धीरे धीरे हर इलाकों को ड्राई जोन घोषित किया जा रहा है। कई इलाके ऐसे हैं जहां बोरिंग पूरी तरह से फेल हो गया है। ऐसे में अमृत सरोवर योजना के तहत रांची में 75 तालाबों का निर्माण किया जाएगा, जिससे पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, संत पॉल कॉलेज में इंटर में नामांकन शुरू। इधर संत पॉल कॉलेज बहुबाजार में इंटरमीडिएट आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के सत्र 2022 से 24 में प्रवेश के लिए नामांकन फॉर्म मिलना शुरू हो गया है। वहीं दूसरी तरफ एसएस मेमोरियल में इंटर का फॉर्म आज से मिलेगा। इधर एसएस मेमोरियल कॉलेज में इंटरमीडिएट के सत्र 2022 से 24 में नामांकन की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो रही है। नामांकन फॉर्म कॉलेज के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। इसके साथ ही राम लखन सिंह यादव कॉलेज में नामांकन शुरू। राम लखन सिंह यादव कॉलेज में इंटरमीडिएट के सत्र 2022 से 24 में सीधे नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झामुमो का रुख तय करेगा हेमंत सोरेन का दिल्ली दौर। इधर राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन के लिए भले ही सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा में राजग प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा भारी है, लेकिन इसका आधिकारिक ऐलान करने को लेकर पार्टी असमंजस की स्थिति में है। यही कारण है कि शनिवार को यहां हुई विधायकों समेत वरीय नेताओं की बैठक में कोई फैसला नहीं हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का दिल्ली दौर निर्णय लेने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मंच के प्रयास से 100 दिव्यांगजनों का लगेगा कृत्रिम पैर। इधर ट्रेन के कारण जहां एक और आगमन सुविधाजनक हुआ है, तो वहीं ट्रेन दुर्घटनाओं के कारण एक या दोनों पैर गंवाने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। इस बार मारवाड़ी युवा मंच ने पूरे राज्य में 1500 निःशक्तों को कृत्रिम पैर लगाने का लक्ष्य रखा है। दुमका जिले में 100 का लक्ष्य मिला है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हेमंत बसंत शिबू सोरेन का आदिवासियों ने किया पुतला दहन। इधर राजकीय जनजातीय हिजला मेला महोत्सव परिसर स्थित संथालों का 131 साल पुराना पूज्य स्थल लिसुमरंग बुरु थाने के ढह जाने के बावजूद उसका पक्कीकरण नहीं करवाने से पूरा आदिवासी समाज आक्रोश में है। इसके विरोध में रविवार को हेमंत बसंत और शिबू सोरेन का आदिवासियों ने पुतला दहन किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सर्वजन पेंशन के लिए अभियान चलाने का निर्देश। इधर सर्वजन पेंशन योजना के तहत वंचित सुयोग्य लाभुकों को 100% सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ देने हेतु अभियान चलाया जा रहा है। सरैयाहाट प्रखंड में भी 100% लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगामी 28 और 29 जून को सभी पंचायतों में पेंशन योजना के तहत वंचित सुयोग्य लाभुकों से सर्वजन पेंशन योजना के तहत आवेदन प्राप्त किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में 13 दिनों में 4 गुना बढ़ गए कोरोना के मरीज। इधर कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर आवश्यक सावधानियां बरतनी जरूरी है। साथ ही कोरोना टीके की डोज लेना बाकी है तो उसे लेने में ही भलाई है, क्योंकि झारखंड में कोरोना के
मामले एक बार फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं। 13 दिनों में राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या 4 गुना से अधिक बढ़ गई है। इधर रांची में एक्टिव केस की संख्या 102 हो चुकी है। इसके बाद देवघर में 46, पूर्वी सिंहभूम में 36, हजारीबाग में 16, बोकारो में 8 मरीज एक्टिव है और बाकी जिलों में या तो कोई एक्टिव केस नहीं है या तो 1 से 2 की संख्या में एक्टिव केस की संख्या है।